यांसी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आजकल जो चक्रवर्ती विवाह का प्रचलन चल रहा है, तो चक्रवर्ती विवाह करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो आगम के अनुसार चक्रवर्ती विवाह की विधि क्या है? कृपया समाधान करें। देखिए, चक्रवर्ती विवाह की मुख्य विधियां हैं कि पहली बात तो विवाह का स्थान जिनालय है। ऐसा नहीं होगा कि बढ़िया आपने बैंक्वेट कर लिया, कोई रिसोर्ट कर लिया, वहां चक्रवर्ती विवाह चल रहा है, वहां नहीं होगा। भगवान की साक्षी में होगा। दूसरी बात, विवाह के उपरांत जिस दिन विवाह किया उस दिन उपवास आदि की शक्ति नहीं तो कई जगह कई लोग एक आसन आदि भी कह देते हैं, लेकिन उपवास करना की विधि उत्कृष्ट है। फिर इसके पश्चात 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना करेंगे। ये नियम है, बाकी इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। नहीं तो फिर सब खत्म। चक्रवर्ती विवाह कर लिया, पहले प्री वेडिंग शूट कर ली, बाद में रात्रि में भोजन करा दिया, आलू प्याज खिला दिए लोगों को, शराब की बोतलें खुल गई। ये कोई चक्रवर्ती विवाह नहीं, मजाक है, धर्म के साथ हंसी है। तो मर्यादा के साथ करें तो चीज़ें अच्छी लगेंगी, ऐसा समझिए। बैरसिया से संयम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मेरी गाड़ी से एक स्वान का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूं? कृपया समाधान करें। ये बैरसिया भोपाल के पास है ना? देखिए, आचार्य जो होते हैं वो प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं। जब तक आप प्रायश्चित नहीं ले रहे तब तक नमोकार की माला फेर लें। लेकिन बैरसिया में पास में ही आचार्य विनम्र सागर जी महाराज भोपाल में ही विराजमान है, लाल घाटी में ही। अब पता नहीं अब किसी और उपनगर में हो तो, बाकी भोपाल में ही है। चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के पहले कोई साधु यहाँ वहाँ नहीं जाते, तो आपको वहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन भोपाल में, एक दिन दिल्ली मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो अभी भोपाल में मिलेंगे आपको, भोपाल चले जाए और उनसे निवेदन कर दें कि हमने प्रश्न पूछा था लेकिन नाम आपका गुरुजी ने बताया है, आप जाकर के प्रायश्चित लें और शुद्ध हो जाएं। वो उत्तराधिकारी हैं इसके, ऐसा समझिए। बाकी जब तक नहीं जा रहे हैं मन की संक्लेशता खत्म करने के लिए, एक नमोकार मंत्र की माला जब तक नहीं जा रहा तब तक फेर लें। ये मन की सेटिस्फेक्शन के लिए है, प्रायश्चित तो वहीं मिलेगा। दिल्ली से काजल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। हम किसी का साथ देते हैं लेकिन उसको ऐसा लगे कि हम बाधा बन रहे हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? एक समय बाद हम गलत साबित होने लगते हैं, कृपया समाधान करें। कि देखिए, चीज़ों को समझना और संभालना ये अपनी अपनी प्रज्ञा की, अपनी अपनी बुद्धि की बात है। अक्सर ये होता है कि हम चीज़ों को अपने मन से समझते हैं, जबकि हमको परिस्थितियों के अनुरूप उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा है तो थोड़ा दिन रुकें, थोड़े दिन उस चीज़ को गैप कर दें, इंतज़ार करने दें, तो चीज़ें अच्छी होंगी। हम चाहते हैं कि चीज़ें उसी दिन हो और उसी वक्त हों, तो संक्लेशता बढ़ेगी। थोड़े दिन रुक करके आप स्थान दे करके अगर काम करें, हो सकता है कि वो उसका उस समय मानसिक स्तर ठीक ना हो, उस व्यक्ति का जिसने आपके लिए हर समय सपोर्ट किया हो, और उस समय उसका मानसिक स्तर स्थिर ना हो, तो थोड़ा गैप दे दें, थोड़ा 2-4 दिन रुक जाएं। फिर 2-4 दिन रुकने के बाद देखें कि उसका व्यवहार वैसा ही है कि नहीं। हो सकता है कि वो दिन खराब हो, व्यक्ति खराब ना हो, और एक दिन खराब के चक्कर में आप पूरा जीवन खराब करके व्यक्ति को छोड़ दें, इसका भी ध्यान रखें, ऐसा समझिए।